चैप्टर 2 प्रतिशोध। आए एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। संस्कृत के महापंडित कौन है? उत्तर। संस्कृत के महापंडित श्रीधर है। प्रश्न 2। संस्कृत के महाकवि कौन है? उत्तर। संस्कृत के महाकवि भारवी है। प्रश्न 3। भारवी की मां का नाम क्या है? उत्तर। भारवी के मां का नाम सुशीला है। प्रश्न 4। सुशीला किसके लिए बेचैन है? उत्तर। भारवी अभी तक घर लौटा नहीं इसलिए सुशीला बेचैन है। प्रश्न 5। कवि किस पर शासन करता है? उत्तर। कवि समय पर शासन करता है। प्रश्न 6। शास्त्रार्थ के नियमों में किसके हृदय को नहीं बांधा जा सकता? उत्तर। शास्त्रार्थ के नियमों में माता को नहीं बांधा जा सकता। प्रश्न 7। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? उत्तर। पुत्र को पिता निर्वासित कर सकता है। प्रश्न 8। पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है? उत्तर। पुत्र जब अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले तब निर्वासित किया जा सकता है। प्रश्न 9। शास्त्रार्थों में पंडितों को किसने पराजित किया? उत्तर। शास्त्रार्थों में पंडितों को भारवी ने पराजित किया। प्रश्न 10। भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था? उत्तर। भारवी ने अपने पांडित्य का अहंकार बढ़ता जा रहा था। प्रश्न 11। पिता क्या नहीं सहन कर सकता? उत्तर। पिता यह सहन नहीं कर सकते कि उनका पुत्र दंभी हो। प्रश्न 12। पिता ने भारवी की किन शब्दों में ताड़ना की? उत्तर। पिता उसे कहा कि वह महामूर्ख है, दंभी है, अज्ञानी है। प्रश्न 13। पंडित किस प्रकार भारवी का परिहास करने लगे? उत्तर। पंडित भारवी के स्वर में ही बोलकर परिहास करने लगे। प्रश्न 14। ग्लानि से भरे हुए भारवी को जाने से क्यों नहीं रोका गया? उत्तर। ग्लानि से भरे भारवी को रोकने से अनुशासन की मर्यादा भंग हो जाती। प्रश्न 15। अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है? उत्तर। अनुशासन पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। प्रश्न 16। श्रीधर पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता? उत्तर। श्रीधर पंडित का पुत्र पतित नहीं हो सकता। प्रश्न 17। श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम लिखिए। उत्तर। श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम आभा था। प्रश्न 18। सुशीला किसको खोज कर लाने के लिए आभा से कहती है? उत्तर। सुशीला सेविका आभा को खोज कर लाने को कहती है। प्रश्न 19। प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं है? उत्तर। प्रेम के बिना अनुशासन का कोई मूल्य नहीं। प्रश्न 20। श्रीधर पंडित भारवी को खोजने के लिए किसका सहारा लेना चाहते थे? उत्तर। श्रीधर पंडित भारवी को खोजने राजकीय सहायता लेना चाहते हैं। प्रश्न 21। शास्त्रार्थ के लिए जाते समय भारवी ने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? उत्तर। भारवी ने कौशे वस्त्र पहने थे, पीले रंग का अधोवस्त्र और नीले रंग का उत्तरीय पहना था। प्रश्न 22। भारवी से मिलने आई स्त्री का नाम लिखिए। उत्तर। भारवी से मिलने आई स्त्री का नाम भारती था। प्रश्न 23। वसंत ऋतु में किसके स्वर से सभी परिचित है? उत्तर। वसंत ऋतु में कोकिल स्वर से सभी परिचित है। प्रश्न 24। ब्रह्मा ज्ञान किसकी वीणा पर नृत्य करने के समान था? उत्तर। ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य करने के समान था। प्रश्न 25। भारती ने भारवी को कहाँ देखा था? उत्तर। भारती ने भारवी को मालिनी तट पर देखा था। प्रश्न 26। भारती ने जब भारवी को देखा तो उनकी स्थिति कैसी थी? उत्तर। भारती ने जब भारवी को देखा तो वह ध्यानमग्न था। प्रश्न 27। बीज से दूर रहने पर भी फूल क्या नहीं होता? उत्तर। बीज से दूर रहने पर भी फूल मलिन नहीं होता। प्रश्न 28।
भारवी के पिता को किसके पांडित्य को देखकर प्रसन्नता होती थी? उत्तर, भारवी के पिता को भारवी के पांडित्य को देखकर प्रसन्नता होती थी। प्रश्न 29, अहंकार किसमें बाधक है? उत्तर, अहंकार उन्नति में बाधक है। प्रश्न 30, पिता के क्रोध में किसके प्रति मंगल कामना छिपी है? उत्तर, पिता के क्रोध में अपने पुत्र भारवी के प्रति मंगल कामना छिपी है। प्रश्न 31, तलवार का प्रमाण किसका प्रमाण है? उत्तर, तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। प्रश्न 32, जीवन से क्या उत्पन्न होती है? उत्तर, जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। प्रश्न 33, ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? उत्तर, ब्रह्मा का निवास मस्तक के सहस्र दल में होता है। प्रश्न 34, भारवी के अनुसार क्या जघन्य पाप है? उत्तर, भारवी के अनुसार आत्महत्या जघन्य पाप है। प्रश्न 35, भारवी को अपमान किसके समान खटक रहा था? उत्तर, भारवी को अपमान शूल के समान खटक रहा था। प्रश्न 36, भारवी ने प्रतिशोध की आग में क्या करना चाहा? उत्तर, भारवी ने प्रतिशोध की आग में पिता के जीवन को समाप्त करना चाहा। प्रश्न 37, पितृहत्या का दंड क्या नहीं है? उत्तर, पितृहत्या का दंड पुत्रहत्या नहीं है। प्रश्न 38, भारवी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा अपराध क्या है? उत्तर, जीवन को चिंता में घुलाना, पाप में लपेटना, दुहक में बिलखाना सबसे बड़े अपराध है। प्रश्न 39, प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार का नाम लिखिए। उत्तर, प्रतिशोध एकांकी के लेखक है डॉ. राम कुमार वर्मा। प्रश्न 40, भारवी किस महाकाव्य की रचना कर महाकवि भारवी बने? उत्तर, भारवी किरातार्जुनीयम की रचना कर महाकवि भारवी बने। 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, भारवी से संबंधित माता पिता के बीच होने वाले प्रारंभिक संवाद का सार लिखिए। उत्तर, एकांकी के शुरू में भारवी को माता सुशीला और पिता श्रीधर के बीच बातचीत हो रही है। श्रीधर जो उपनिषद का पाठ कर रहे हैं, लेकिन भारवी अभी घर नहीं आया, इसलिए सुशीला उसे बार बार वही प्रश्न पूछ रही है। वह चिंतित है। उसकी चिंता को बेकार कहते हुए वह कवि के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। एक तो भारवी शिशु नहीं, कवि लोग समय पर राज करते हैं, और वह पूरी दुनिया में अकेली माँ नहीं है, ना ही भैरवी एक ही पुत्र। आखिर में सुशीला अपने पति को निष्ठुर कहती है और उसी को दोष देती है कि उसी के कारण भारवी घर नहीं आया है। प्रश्न 2, शास्त्रार्थ में पंडितों को हराते देख पिता ने भारवी के बारे में क्या सोचा? उत्तर, पिता अपने बेटे भारवी का पांडित्य देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। वह जानते हैं कि कोई भी भारवी को नहीं हरा सकता। भारवी संसार का सर्वश्रेष्ठ महाकवि है। दूर दूर के देशों में उसकी समानता करने का किसी में साहस नहीं, लेकिन वे चाहते थे कि भारवी और भी अधिक पंडित और महाकवि बने। लेकिन आजकल भारवी में अहंकार आ गया है। अहंकार के कारण उसकी उन्नति नहीं होगी, इसलिए समय समय पर वे उसे मूर्ख और अज्ञानी कहते हैं। उन्होंने सबके सामने भारवी का अपमान भी किया। प्रश्न 3, सुशीला के अनुरोध पर श्रीधर ने भारवी को कहा और कैसे तलाश करने का वचन दिया? उत्तर, सुशीला के अनुरोध पर श्रीधर ने भारवी को कहा और कैसे तलाश करने का वचन दिया। भारवी के लिए सुशीला को अत्यधिक दुखी देखकर श्रीधर ने कहा कि वे निश्चित रूप से प्रातःकाल जनपद में जाएंगे। वह किसी न किसी जनपद में जरूर मिलता, फिर वे अंधेरे में ही ढूंढने जाने की बात करते हैं। फिर वह राजकीय सहायता की प्रार्थना करने की सोचते हैं। राजकीय शक्ति भारवी को कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। वह प्रातःकाल तक भारवी को उसके सामने लाने की बात करते हैं। प्रश्न 4,
भारती और सुशीला के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। भारती महाकवि भारवी के शास्त्रार्थ से प्रभावित होकर उनसे मिलने के लिए उनके घर आती है। भारवी उस समय घर पर नहीं थे। भारती ने सुशीला को बताया कि उसने भारवी को उषाबेला में मालिनी तट पर देखा था। उस समय भारवी ध्यानमग्न थे। उसने उनका ध्यान भंग नहीं किया। श्रीधर ने भारती से कहा कि जैसे ही भारवी आएगा तुम्हें उसकी सूचना दे दी जाएगी। भारती ने कहा कि वह स्वयं अगले दिन सुबह आएगी। प्रश्न 5। भारवी अपने पिता से क्यों बदला लेना चाहता था? उत्तर। भारवी के पिता श्रीधर भरी सभा में उसका अपमान करते हैं। वहां बैठे हुए सभी पंडित भारवी के स्वर में ही बोलकर उसका परिहास करते हैं। इस बात को भारवी अपने दिल से लगा लेता है और उसके मन में यह बात घर कर जाती है कि पिता ने सबके सामने उसका अपमान किया। उनके रहते वह अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इस वजह से पिता के प्रति उसका क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है और वह अपने पिता से बदला लेना चाहता था। प्रश्न 6। अहंकार उन्नति में बाधक है? एकांकी के आधार पर श्रीधर के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भारवी के पिता श्रीधर को पता था और गर्व भी था कि भारवी संसार का श्रेष्ठ महाकवि है। दूर दूर के देशों में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे भारवी के मन में अहंकार भर गया। वे उसके अहंकार को मिटाना चाहते थे क्योंकि अहंकार और अभिमान से किसी की उन्नति नहीं होती यह वे जानते थे। बार बार वे उसे मूर्ख और अज्ञानी कहते थे लेकिन उनके मन में पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी थी। वे चाहते थे कि उसका पुत्र और विद्वान और यशस्वी बने, अहंकारी नहीं। प्रश्न 7। ग्लानि और जीवन के संबंध में श्रीधर के क्या विचार है? उत्तर। भारवी ने जब कहा कि ग्लानि ने मुझ पर अधिकार कर लिया है, तब श्रीधर ने कहा कि ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता, जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। और इस तरह जीवन प्रधान है, ग्लानि नहीं। ग्लानि काला बादल है जो जीवन के चंद्र को मिटा नहीं सकता, कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को रोक ही सकता है। मस्तक में सहस्रदल है जहाँ ब्रह्मा का वास रहता है। ग्लानि के पोषण के लिए ब्रह्मदेव की आवश्यकता नहीं। प्रश्न 8। प्रायश्चित को लेकर पिता और पुत्र के बीच संवाद को लिखिए। उत्तर। जब भारवी अपने पिता के सामने कहता है कि पिता की हत्या के बारे में सोचने वाला पापी पुत्र को प्रायश्चित करना है, तब उसके पिता कहते हैं कि उसका पश्चाताप ही प्रायश्चित है, लेकिन भारवी नहीं मानता और कहता है कि उसके मन की शांति के लिए शास्त्रानुसार दंड की व्यवस्था दे। वह प्रायश्चित वह अभी से करना चाहता है। प्रश्न 9। भारवी ने अपने पिता से किस प्रकार का दंड चाहा और उसे क्या दंड मिला? उत्तर। भारवी को अपने पापी विचारों के कारण प्रायश्चित करना था। पिता के यह समझाने पर भी कि उसका पश्चाताप ही उसका प्रायश्चित है। भारवी नहीं मानता। उसके मन को शांति मिले इसलिए उसके पिता उसे दंड देते हैं। वे कहते हैं कि भारवी 6 महीनों तक श्वसुरालय में जाकर सेवा करेगा और जूठे भोजन पर अपना भोजन करेगा। भारवी के लिए क्षमा असह्य थी। खुद को दंड देने के लिए वह आत्महत्या करता, इसलिए उसके पिता ने उसने जो चाहा वह दिया। 10 टिप्पणी। आभा श्रीधर और सुशीला के घर में काम करने वाली सेविका है। वह सुशीला को भोजन के लिए बुलाने आती है। पाकशाला में उसने भोजन बनाकर रखा है। सुशीला ने भोजन नहीं किया इसलिए वह चिंतित है। सुशीला उसे भारवी को ढूंढ कर लाने को कहती है, इसलिए वह जाती है। एक युवती भारती के आने की खबर आभा ही देती है।